नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा समान पात्रता परीक्षा CET का नोटिफिकेशन जो है आदेश है वो जारी हो चुका है। क्या है आदेश में समान पात्रता परीक्षा CET की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आदेश जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी करवाई जाती है। कभी कभी नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भी भर्ती की जाती है। इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक एवं कई बार आवेदन करना एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा हेतु यात्रा के व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद हेतु पृथक परीक्षा आयोजित करने से होने वाले समय, श्रम और व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा CET आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर CET जो समान पात्रता परीक्षा हैं वो यहाँ पर जो अब लागू हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर राज्य में समान पात्रता परीक्षा प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या जो प्रावधान है इसको लागू करने के यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले पॉइंट पर यहाँ पर है अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं को गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। तो यहाँ पर आप जब समान पात्रता परीक्षा दोगे तो उसमें जो अर्जित अंक होंगे उसी के आधार पर आप जो भर्ती में पात्र होंगे। इसके बाद यहाँ पर है नंबर 2 पर स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1-2 में उल्लेखित पदों के लिए पृथक समान पात्रता जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेजुएट और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग जो समान पात्रता परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा। तो यहाँ पर वो एक वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी। नंबर 5 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा, जिसके अधीन विशेष रूप से 3 और उप अनुभाग, 1 परीक्षा, दूसरा अनुसंधान एवं प्रश्न सामग्री विकास और तीसरा यहाँ पर है समन्वय स्थापित किए जाएंगे। नंबर 6 पॉइंट पर यहाँ पर है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 3 वर्ष रहेगी। तो यहाँ पर जो समान पात्रता परीक्षा होगी उसकी यहाँ पर वैधता मात्र 3 वर्ष की ही रहेगी, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा जो है वैलिड है, तो आप इसको 3 वर्ष तक ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 पे है, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी और अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी ही बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। तो आप यहाँ पर कितनी भी बार जो है पात्रता परीक्षा दे सकते हैं अपनी सुधार हेतु। पॉइंट नंबर 9, समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।
समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बारीय पंजीयन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़े तथा एक बारीय पंजीयन के आधार पर सर्जित यूनिक पहचान संख्या के माध्यम से आवेदन संभव हो सके। एक बारीय पंजीयन की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सभी नियोक्ता अधिकारियों अन्य भर्ती एजेंसियों के मध्य समन्वय द्वारा इसे इस रूप में विकसित किया जाएगा कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड बल्कि राज्य में किसी भी भर्ती संस्था द्वारा किसी भी पद की भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सके, जिससे कि भर्ती हेतु आवेदन और आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा का कार्य न्यूनतम हो सके। यहाँ पर संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता परीक्षा CET का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने एवं इसके नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात ही समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भर्तियाँ जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं उन पर ये समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञापित सभी भर्तियों पूर्व निर्धारित प्रक्रिया या कार्यक्रम अनुसार ही जारी रहेगी। राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर जो सूची है, सूची 1 शेड्यूल 1 CET द्वारा जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए यहाँ पर कौन कौन सी भर्तियाँ हैं देखिए। यहाँ पर देखिए जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजर स्टेट, यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, यहाँ पर सुपरवाइजर देखिए। इसके बाद यहाँ पर कोरिएंडर ट्रेनिंग, कोरिएंडर सुपरविजन, यहाँ पे देखिए डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सेकंड ग्रेड। तो यहाँ पर ये भर्तियाँ हैं जो ग्रेजुएट लेवल की हैं। यहाँ पर स्नातक जो आप करते हैं उसके बाद जो भर्तियों के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उस लेवल की यहाँ पर ये भर्तियाँ हैं। नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ रूल्स यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो भर्तियाँ हैं तो इसमें CET फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नेम ऑफ रूल्स, भर्तियों के जो रूल्स हैं और नेम ऑफ पोस्ट। तो यहाँ देखिए लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड और LDC और जमादार ग्रेड सेकंड। इन भर्तियों में जो समान पात्रता परीक्षा यहाँ पर लागू हो सकेगी। तो इनके लिए यहाँ पर जो स्नातक लेवल के लिए अलग पर समान पात्रता परीक्षा होगी और यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी है उसकी लेवल की यहाँ पर अलग समान पात्रता परीक्षा होगी। तो साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।